हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न सिद्ध कीजिए कि असमीकाओं का हल समुच्चय रिक्त समुच्चय है। अब हम असमीकाएं दी गई x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हमारे पास यहाँ से। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यहाँ से यदि हमारे पास इस प्रश्न के लिए जो असमीकाओं का यहाँ से जो क्षेत्र है, यहाँ से दोनों का जो जितनी भी असमीकाएं दी गई क्षेत्र अलग अलग आ जाए, भिन्न आ जाए, उस स्थिति में समुच्चय हल समुच्चय रिक्त होगा। तो यहाँ से यदि हम लिखे देखें तो हल समुच्चय रिक्त होगा। हल समुच्चय रिक्त होगा यदि हम यहाँ से देखें तो यदि हमारे पास यहाँ से उभयनिष्ठ क्षेत्र न प्राप्त हो। तो यदि अब हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें तो यहाँ से हमें पहली असमीका दी गई है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 3 दिया गया है। दूसरी असमीका दी गई है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 दिया गया है। एक दी गई y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x और y हमारे पास धनात्मक दिए। धनात्मक होने का अर्थ हुआ हमारे पास प्रथम चतुर्थांश में हल प्राप्त होगा, यदि हल प्राप्त होता है तो यदि अब इसे हम समीकरण में बदल दें, मान क्या आ जाएगा, x प्लस 2y बराबर 3 आ गया। अब यदि हम इसमें x बराबर 0 रखते हैं, y का मान हमारे पास 3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से y बराबर 0 रखते हैं, x का मान 3 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें यदि देखें, जब हम x का मान 0 रखेंगे y का मान 3 आएगा। और यदि हम यहाँ से y का मान 0 ले लेते हैं, x का मान आएगा 12/3 अर्थात 4,0 आ गया। अब यदि यहाँ से और इसको सरल करें, यह y बराबर 1 x अक्ष के समांतर रेखा बनेगी। और यदि इसमें हम x और y के स्थान पर 0 0 रखते हैं, मूल बिंदु प्राप्त होता है। मूल बिंदु यदि हम देखें तो यहाँ से मूल बिंदु के लिए 0 लेस देन इक्वल टू 3 आ रहा है। असमीका संतुष्ट होती है, अर्थात 0 का मान 3 से छोटा ही होता है। अर्थात यहाँ से हमारे पास इसका जो हल क्षेत्र है, जो मूल बिंदु है, वह हल क्षेत्र में आ रहा है, क्षेत्र में आएगा। इसी प्रकार इसके लिए यदि देखें 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आता है। असमीका गलत है, यहाँ से हमारे पास 0 का मान 12 से बड़ा नहीं होता, अतः यहाँ से ये हमारे पास असंतुष्ट होने के कारण, गलत होने के कारण मूल बिंदु क्षेत्र के अंदर नहीं आएगा। अब यदि हम यहाँ से ग्राफ पर दर्शाएं, x अक्ष पर एक तो 3 0 बिंदु आ रहा है, एक 4। यहाँ से ग्राफ पर चित्रों को दिखाने से पहले यदि हम इनके प्रतिच्छेदन बिंदु और देख ले तो यहाँ से इनके प्रतिच्छेदन बिंदु हमें क्या प्राप्त होंगे। यदि हम एक असमीका समीकरण में लिख देते हैं 3x प्लस 4y बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 12, और दूसरी असमीका को यदि हम दूसरी असमीका को समीकरण में बदलकर यदि हम यहाँ से इसको दोनों पक्षों में किससे गुणा कर दें, 3 से गुणा कर सकते हैं। इसके लिए 2 से गुणा कर देते हैं, तो यह 2x प्लस 4y हो जाएगा। 2x आ जाएगा, प्लस में 4y आ जाएगा, और बराबर में आ जाएगा 3 दूनी 6। अब एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 4y माइनस के 4y से कट जाएगा, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 6। x का मान यदि हमारे पास यहाँ से 6 आता है तो किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। x का मान 6 यहाँ से इस समीकरण में रख देंगे, पक्षांतरण होगा तो x प्लस 2y बराबर 3 है, तो 2y बराबर x माइनस 3 माइनस x आ गया, अर्थात माइनस का 6 आ जाएगा। सरल कर लेंगे तो 2y बराबर माइनस का 3 आ गया, और y का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस 3/2, अर्थात इन दोनों का प्रतिच्छेदन जो होगा वह प्रथम चतुर्थांश में तो होगा नहीं। ठीक है। और यदि हम बाकी दूसरे बिंदु से देखें, एक तो मान है हमारे पास y बराबर 1, और यहाँ से एक समीकरण हम यहाँ से ले लेते हैं x प्लस 2y बराबर 3। तो x प्लस 2y बराबर यदि हम 3 ही है समीकरण लेंगे तो y का मान तो 1 आ गया, x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2 अर्थात 1 आ गया। एक बिंदु आ जाएगा हमारे पास 1,1। इसी प्रकार यदि y बराबर 1 और दूसरे समीकरण और देखें, दूसरे समीकरण क्या है हमारे पास, यहाँ से 3x है, प्लस में है हमारे पास 4y, बराबर है हमारे पास यहाँ से 12। इसे यदि हम सरल करें तो 3x बराबर क्या आएगा, 12 माइनस में 4 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, क्योंकि y का मान एक ही तो लेना है। तो 3x बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा, अर्थात x बराबर आ जाएगा 8/3। अब यदि हम यहाँ से इसे ग्राफ पर दर्शाएं, जब हम यहाँ से ग्राफ पर देखिए हमारा x अक्ष आएगा, यह हमारा y अक्ष आ जाएगा, और यहाँ से यह हमारा मूल बिंदु आ जाएगा। यह y बराबर 1 की रेखा आ गई हमारे पास यहाँ से। इसी प्रकार यहाँ से एक बिंदु था हमारे पास 3,4, एक तो था 0 3, और एक था हमारे पास यहाँ से यदि देखें, एक तो 0 3 था और एक हमारे पास 0 3/2 था बिंदु। तो यहाँ से यह बिंदु तो आ जाएगा हमारे पास 3/2, और यहाँ से यह बिंदु आ जाएगा 3, और यहाँ से यदि यह देखें तो यह 4 हो जाएगा, 4,0, और यह आ जाएगा 0,3, 3,0 ही तो था एक बिंदु हमारे पास। यहाँ से यदि देखें तो यह एक तो 3 0 था, एक 4 0 था, यह आ गए बिंदु। यहाँ से यह 3 0 से होकर जो रेखा जा रही है वह उसके क्षेत्र में मूल बिंदु आ रहा है।
और यहाँ से दूसरी रेखा के क्षेत्र में मूल बिंदु नहीं आ रहा, और यदि x के स्थान पर यहाँ भी y के स्थान पर 0 रखते हैं, 0 0 यदि देखें तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, असंतुष्ट हो रही है समीकरण, यह नहीं होता है, अतः मूल बिंदु इसके क्षेत्र में भी नहीं आएगा। तो मूल बिंदु केवल एक रेखा के क्षेत्र में आ रहा है जो 0 3/2 और 3 0 से होकर जा रही है, अर्थात यहाँ से इसके क्षेत्र में तो मूल बिंदु आ रहा है, तो यहाँ से इसका क्षेत्र तो हमारे पास कुछ इस दिशा में आएगा, यहाँ से इस दिशा में आ गया हमारे पास इसका क्षेत्र। इसके विपरीत यहाँ से इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु आ रहा है उसके लिए हमारे पास मान क्या रहा है, x का तो मान धनात्मक आ रहा है पर y का मान ऋणात्मक आ रहा है, अर्थात यहाँ से हमारे पास ये द्वितीय चतुर्थांश में प्रतिच्छेद करेंगे। किंतु हमें ज्ञात केवल प्रथम चतुर्थांश का करना है, तो क्योंकि x का मान और y का मान 0 है, 0 से बड़ा था, अर्थात प्रथम चतुर्थांश ही लेना है। तो यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ से ऋणात्मक मान हम नहीं लेंगे, अर्थात प्रथम चतुर्थांश के अलावा मान नहीं लेंगे। इसका जो क्षेत्र आएगा वह मूल बिंदु के दूसरी ओर आ रहा है, अर्थात हमारे पास यहाँ से इसका क्षेत्र यह आ रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि y का क्षेत्र देखें वह भी मूल बिंदु के दूसरी ओर आ रहा है, अर्थात यहाँ से ऊपर की ओर हमारे पास इसका क्षेत्र आ रहा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमें उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त नहीं होता, अतः यहाँ से हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं है, उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं प्राप्त होता, नहीं प्राप्त होता, अतः प्राप्त होता, अतः हल समुच्चय, अतः हल समुच्चय रिक्त है, हल समुच्चय रिक्त है। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।